मतलब मेंस एक ऐसा एग्जाम्स है जिससे कोई भी बच्चा सेटिस्फाइड नहीं होता है। जिसको 99.9 मिला है वो 99.99 की तलाश में था, और जो 98 पे है उसको 99 टच करने का मजा लेना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 90 की जो थ्रेशोल्ड थी वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं। राइट। तो ये ऐसा एग्जाम है जिसको देने के बाद हर एक आदमी अनसेटिस्फाइड ही रहता है। अनसेटिस्फाइड होने के बाद थोड़ा वो कुंठित भी हो जाता है, मतलब दे आर लाइक सेल्फ क्रिटिक, ऑलवेज इन द मोड ऑफ दिस कि आई कैन नॉट डू, या आई एम नॉट बेटर, सो मुझसे तो नहीं होगा। तो ये सब मोड काफी निराशा लेके आता है। ऐसे में आपको बहुत जरूरी है ये जानना कि वो एक एग्जाम था जो हो चुका है, उसके रिजल्ट का इम्पैक्ट अगर आपके काम पर पड़ा तो आने वाले एग्जाम्स का रिजल्ट भी आप खुद लिख चुके हो। अगर आप चाहते हो कि अगला रिजल्ट आपकी नई कहानी बना दे, नई स्टोरी। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बच्चे से बात कर रहा था जो आईआईटी बॉम्बे में है, तुम लोग सुन रहे थे ना। हाँ, यस सर। इसका भी 99 नहीं आया था पहले में। कितना आया था मैं नहीं बताना चाहूंगा। पहले मेंस में 99 नहीं आया था, दूसरे मेंस में 99.8 के ऊपर आया, और कुछ 800 के आसपास रैंक था। इज इन आईआईटी बॉम्बे। उसका छोटा भाई है जिसका 99.7 आया पहले ही मेंस में। तो आई एम सेइंग, मैं तो हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ जिसमें एक ही घर से कई बच्चे होते हैं। तो ये बहुत नया नहीं है कि किसी एक का पहले मेंस में कुछ आया और दूसरे में लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग था। देखो, हमेशा याद रखना, जितनी भी अच्छी स्टोरीज होती है ना, उसमें ये नेगेटिव नहीं, इसको एनेक्डोट बोलते हैं। आज भी मैं इस बच्चे को इतना याद क्यों करता हूं, क्योंकि हीरो है, हीरो, सुपरस्टार है। मतलब तुम सोचो ना, उसका जो परफॉर्मेंस है, जो जो उसने रिजल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन लाया ना, वो हीरोइक है। ऐसा बच्चा आपके जहन से कभी नहीं जा सकता है। आपकी स्टोरीज में, आपकी बातचीत में इसको आना ही होगा। हर रोज जब मैं इसका नाम लेता हूँ, इसका नाम रोहन पाटिल है, जब मैं इसका नाम लेता हूँ ना, खुद एनर्जाइज हो जाता हूँ। मुझे उसकी सारी कहानी याद आती है, कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से वो काम करता था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप किसी निराशा के शिकार हुए हो अभी से, जितना जल्दी उससे बाहर आ जाओ और प्रोग्रेसिव बनो। आगे के टेस्ट पर, आगे के मेंस पर आपकी स्ट्रैटेजी सॉलिड होना चाहिए। जैसे अभी मैं कुछ बच्चे जिन लोगों का 90 से भी कम है, उनके लिए मैं एक दिन बता रहा था, आपको ना 5-6 चैप्टर ऐसे पकड़ने चाहिए जिसमें आपको 35 मार्क्स 40 मार्क्स मिल जाए। जैसे मैट्राइसेस से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से, मैं जो भी नाम ले रहा हूं ना, ये लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न फॉर मेंस है। मैट्राइसेस से 2-3 हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज से एक दो, दो तक आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 आ जाता है, वेक्टर 3D मिला के 3 आ जाता है, इनडेफिनिट से 1 आ जाता है, और स्ट्रेट लाइन से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो ऐसा 7-8 क्वेश्चन आप पेपर देख करके फिगर आउट कर लो, जिसे आप श्योर शॉट पहले कर लो, ये मेरा तो अच्छा होना। जैसे क्रैमर रूल है, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आता है, तो आपको 35-40 मार्क्स तो मिनिमम आ जाएगा। जो लोग किसी भी नेगेटिव मार्क्स के शिकार हुए हैं अभी 90 माइनस वाले में, तो आपको 35-40 मार्क्स ऐसे आ जाएगा। यही सीक्वेंस आने के बाद अगले 20 नंबर के लिए आप ट्राई करो। आप जब छोटे छोटे स्टेप्स में लेते हो ना, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, तो आपको डर नहीं लगता है। ये एक ऐसा एग्जाम्स है, और स्पेशली पहला मेंस तुम्हारे हिसाब से खराब होने की वजह से लोग डरते, काम करने से नहीं है, लोग डरते हैं काम खराब हो जाने के बाद लोगों के रिएक्शन से। किसी भी बच्चे को जो 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा है, तुम उसको देखो ना, उसको पढ़ाई, मार्क्स, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, ही और सी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसे 10 साल बाद क्या नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वो नहीं सोच रहा है। तो अपने यहाँ पहला मेंस जिनका भी थोड़ा आगे पीछे हुआ है, अकॉर्डिंग टू देम, मेरे हिसाब से, इफ यू आर क्वालिफाइड और यू आर नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, ट्राई टू चेज दैट क्वालिफाई वाला पार्ट। इफ यू आर क्वालिफाइड, whatever marks is there, it is irrelevant for the next stage.
अगर आपको मेंस के थ्रू ही एडमिशन लेना है तो फिर तुम्हारे लिए दुख का कारण हो सकता है, बट इफ यू आर चेजिंग आईआईटी देन इट इज इररिलेवेंट वेदर यू आर 92, 95, 99, डजंट मैटर। तो अगर ये जो मेंस वन में नॉन क्वालिफाइड वाला बंदा है ना, इसको मेंस टू में क्वालिफाई होने से सब्जेक्ट नहीं रोक रहा है, ये उसका डर है। अगर नहीं हुआ, दिन में यही सोच रहा है, अगर ऐसा ही वहां हुआ तो लोग जो कहेंगे उसको वो अभी से सोच रहा है, अभी से जी रहा है। तो इससे जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। 15 दिन बचे हैं, पूरी जिंदगी तुम्हें लोग सलाम करेंगे, पूरी जिंदगी तुम्हारी चर्चा लोग करेंगे, तुम कहानियों में होगे लोगों के। या तो निखर जाओगे या बिखर जाओगे, ये 15 दिन डिसाइड करेंगे। ये छपने या छिपने का समय है। तो तुम डिसाइड करो तुम्हारा क्या स्टैंड होना चाहिए। और जो लोग अभी से एडवांस की तरफ, जैसे हमारी ये सुपरस्टार गर्ल्स जिन्होंने मतलब कम टाइम में बहुत जबरदस्त काम किया है, मैं बहुत इंप्रेस हूं। इस टाइप का अगर कोई स्टैंड, इस टाइप का कोई काम करता है, ट्रस्ट मी, आप अपने गोल से भटक सकते ही नहीं। यू आर बाउंड टू गेट दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। और क्या डिटर्मिनेशन है, मैं इनकी कहानियां 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब शेयर करूंगा तो लोगों को पता चलेगा। और अभी कुछ लोग जो मैंने देखा, कुछ बच्चे जिनको 99.8 वगैरह आए हैं, दे आर लाइक सो कंफ्यूज कि मुझे मेंस टू करना है या एडवांस टू करना है। भाई तू अपना स्टैंड क्लियर कर पहले तो। मेरे को रोज ऐसे मैसेजेस आते हैं, रोज ऐसे बच्चे का इनपुट आता है, को 99.9 आया है, 8 आया है, वो बोलता है कि मुझे पढ़ा दो। मतलब ही और सी वांट्स ज्वाइन, बट उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं, वो मेंस करना चाहते हैं, एडवांस करना चाहते हैं। भाई सबसे पहले आप अपना स्टैंड क्लियर करो। आपको इतना अच्छा मेंस आया तो आप सेकंड मेंस के लिए तो सोचना नहीं चाहिए आपको। यू शुड डायरेक्टली क्रूज टूवर्ड एडवांस। और उसके साथ साथ ना थोड़ा मैंने मेरे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, अभी तुम लोगों ने एक बच्चे से बात करते हुए देखा जो आईआईटी बॉम्बे में है। मैंने जितने भी बच्चे आज तक पढ़ाए ना, दोज हु ज्वाइन आईआईटी और सम गुड कैंपसेस ना, उन सब में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी जो सब में कॉमन थी। दे आर वेरी हम्बल। ये मतलब जैसे बोलते हैं ना, अभाव में स्वभाव नहीं खोने का गुण है। दे आर वेरी हम्बल। द वे दे अप्रोच एनीवन इंक्लूडिंग टीचर, वो मतलब दिल जीतने वाला होता है। तो ये वाला पार्ट सबके अंदर होना चाहिए। जैसे एक बच्चा है, वो ऐसा, वो उसका कुछ ऐसा है, परसेंटेज में मार्क्स है, तो एक दिन मेरे असिस्टेंट को बोला कि वो 12 बजे बात करना चाहता है मुझसे। फिर 2 घंटे बाद बोल रहा है कि वो 2 बजे बात करना चाहता है। तो दीज आर नॉट वेरी गुड अप्रोच टू अप्रोच एनी टीचर। या किसी से डाउट पूछने जाओगे आप, तो ये मत बोल दो इस टाइम पे कि मुझे पूरे फिजिक्स में डाउट है, या पूरे केमिस्ट्री में डाउट है, या एक बड़े सेगमेंट में डाउट है। जैसे आप ये बोलोगे ना, टीचर का आपकी तरफ रुझान बदल जाएगा। आप ना कुछ अच्छा काम होने से पहले ही निगेटिव हो। आप छोटे छोटे स्लाइसेस में उसके सामने प्रेजेंट करो, बिकॉज टाइम कम है। अच्छे से अप्रोच करो उसको। जैसे मान लीजिए पूरा मैथ्स खराब है, 15 दिन बचा है मेंस को। अगर मैं जाऊं किसी टीचर को बोलूं मुझे पढ़ाना है, अब मैं बोल दूं भाई मुझे पूरे मैथ्स खराब है, वो नहीं लेगा मेरे को, या लेगा तो एक कोने में डाल देगा। तो आपको बोलना चाहिए कि सर आप मेरे को ना ये 3 चैप्टर कैसे करना है ये बता दो, फिर मैं देखो कैसे करता हूँ। 3 हो जाए फिर बताओ, अभी 3 और अच्छा हो गया, ये 3 देखते हुए मुझे लगता है कि मैं ये 3 और अच्छा करना चाहता हूँ। तो ग्रेजुअली यू विल अप्रोच, तुम भी अच्छे से खुश रहोगे और सामने वाले को भी मदद करने में मजा आएगा। ओके। तो अच्छे से पेपर लिखो डेली। मेंस का डेली एक पेपर लिखो। जो लोग एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी ऑल्टरनेट डे मेंस का पेपर लिखना चाहिए, क्योंकि एडवांस में भी सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल नहीं होते। एटलीस्ट यू विल गेट आइडिया अबाउट स्ट्रैटेजी। एनीवे इफ यू आर राइटिंग सेकंड मेंस, तब की बात कर रहा हूं। अगर आप सेकंड मेंस नहीं लिख रहे हो, डिसाइडेड है, देन यू शुड राइट ओनली एडवांस के पेपर ऑल्टरनेट डे। एंड जिन लोगों को सेकंड मेंस लिखना है उनको डेली पेपर लिखना है, जिसमें ऑल्टरनेट डे 2024 का पेपर लिखो, और ऑल्टरनेट डे 22 और 23 में जो अच्छे पेपर्स थे, कहीं से आपको पता चल जाएगा जिसका कट ऑफ कम आया होगा वो अच्छा पेपर रहा होगा, थोड़ा टफ पेपर रहा होगा, उसको लो। और पेपर देने के बाद आप सिर्फ 75 क्वेश्चन के ही सोल्यूशन या मत देखो।
यू शुड सी ऑल 90 क्वेश्चंस का सोल्यूशन। और अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आता तो किसी न किसी क्लासेस वाले ने उसका यूट्यूब पे डिस्कशन डाला होगा, वहां देख लो, जल्दी समझ जाएगा। यू कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट एट दिस स्टेज। बाकी उसी के चश्मे से आप देख लो कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या सीखना है और कितना सीखना है। तो बी पॉजिटिव, बी हम्बल, बी नाइस, एंड लगे रहो। इस टाइम पे सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, और इसकी जिम्मेदारी आपके हाथ में। आप अपने हाथ से इसे डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग शाम को मिलेंगे। बाय बाय।